पहुँचाएंगे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुँची है, फीलिंग्स हर्ट हुई है और उसमें जो भी मुनासिब कार्रवाई है हम कहेंगे कि ये चीज़ें जो है हमारे हाथ में नहीं है, सीनियर ऑफिसर्स की नॉलेज में आ जाएंगी। उसके बाद आपकी जो डिमांड्स हैं हम उन तक पहुँचाएँगे। लेकिन मीनवाइल हम इसको यही कहना चाहते हैं कि आप अमन अमान से रहे और सीनियर ऑफिसर्स तक हम ये बात पहुँचाएँगे और जो भी मुनासिब होगा वो किया जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ जिन्हें एक सरदार वीर की पग खोली है। फीलिंग सॉर्ट हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि मामला ज़्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि लोगों को तकलीफ ना पहुँचे। आप देखें कि अभी जो ट्रक ड्राइवर से आप खुद ही कह रहे हैं कि 15-20 दिनों से ये यहाँ बेचारे फंसे पड़े हुए करना, फीलिंग्स को हर्ट करना ये बहुत गलत बात है। चाहे बंदा वो कोई भी हो, वो किसी भी पोस्ट पर बैठा हो, उसको किसी की मजहबी जज्बात के साथ, उसके ट्रेडिशनल कस्टम्स के साथ हर्ट करने का, फीलिंग्स हर्ट करने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। तो इस जो आज का इंसिडेंट हुआ है मैं इसकी बड़ी खंडन और साथ ही साथ मैं आपको पुलिस की तरफ से, क्योंकि इस एरिया का सबसे बड़ा ऑफिसर तो इसके हेडक्वार्टर ही होता है, तो मैं आपको पुलिस की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि हम ये बात सीनियर ऑफिसरों तक पहुँचाएंगे, उनसे ये मसले पे बात होगी। तो साथ ही साथ मैं उस ऑफिसर की तरफ से अपने अगर किसी और जवान से भी गलती होगी उसकी तरफ से मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि हमारे जो यहाँ पुलिस स्टेशन के लोग हैं इनको हमने पूरी तरह प्रेरित करके रखा है, तो कभी भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। या एवं RS-पुरम में जो पोस्टेड ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, या हमारे जहाँ भी नाके होते हैं, मुझे लगता है कभी भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा मुझे यहाँ पोस्टिंग हो गई कि ऐसा वाक़ा एक ट्रैफिक के किसी ऑफिसर से वाक़ा हो गया, हो सकता है जज्बात में या गलती में हो गए हैं, तो हम उसके लिए आप सब लोगों से माफ़ी चाहते हैं। तो हम सीनियर ऑफिसरों तक ये बात पहुँचाएँगे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुँची है, फीलिंग्स हर्ट हुई है और उसमें जो भी मुनासिब कार्रवाई है हम कहेंगे कि ये चीज़ें जो है हमारे हाथ में नहीं है, सीनियर ऑफिसर्स की नॉलेज में आ जाएंगी। उसके बाद आपकी जो डिमांड्स हैं हम उन तक पहुँचाएँगे। लेकिन मीनवाइल हम इसको यही कहना चाहते हैं कि आप अमन अमान से रहे और सीनियर ऑफिसर्स तक हम ये बात पहुँचाएँगे और जो भी मुनासिब होगा वो किया जाएगा। शुक्रिया। पब्लिक में माफ़ी मांगी गई है कि हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे जो गलती हुई है उसको माफ़ किया जाए और जो धरने को ख़त्म किया जाए। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਜਿन्हें एक सरदार वीर की पग खोली है। ये कोई तरीका नहीं है कोई किसी सरदार की पग नूं थप्पड़ मार के खोल के तुसीं पैरों में रोंदोगे। चाहे वो पुलिस वाला हो, कोई भी होए, किसी की भावना नूं ठेस नहीं पहुंचनी। यार बैठो ना, सारे बैठो, सारे फायदा है यार, बैठो। रमनदीप किधर है यार? हेलो बोलो किधर है? तो आओ यार, फोन करके। बिना किसी FIR के या बिना मेडिकल के
नहीं पड़ी, लेकिन क्या है कि जब आप जा रहे थे पुलिस पार्टी को पता नहीं फैसिलिटी का एक केस था, पार्टी को ही तो पूरी तौर उनको रिहा किया गया। और बल्कि मैंने कंसर्न ऑफिसर को कहा कि इससे ये लंगर के लिए, जब मैंने लंगर के साथ एक बड़ा नाम लेके निशान भी लगा था, निशान भी लगा था ट्रैक्टर पे, फिर भी उन्होंने उठा के उन्होंने कहा भी कि हमने लंगर की सेवा करके आए। काफी शिकायतें आती रहती है लोगों की तरफ से कि इसमें पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, जो कुछ लोग इंटॉक्सिकेशन में रहते हैं, बाकी चीजें रहते हैं, तो उन पे हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन अभी डिसआइडेंटिटी का एक केस हुआ था, उसमें जो भी मुनासिब था हमने किया और उनको बाज़ाब्ता हमने इज्जत के साथ। एसपी साहब, अभी जो मीटिंग हो रही है और जिस तरह से ये एसोसिएशन गई हैं, क्या एसएसपी ट्रैफिक जो है वो सोशल मीडिया पर क्या वो वीडियो डालेंगे कि वो माफ़ी भी मांगेंगे? और जिस तरह से इनकी जो मांग है, डीपकॉम एक लेटर ये भी निकालेंगे आज के बाद इस तरह की जो है वो कोई हरकत जो है वो या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या एसएसपी डिपार्टमेंट या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी ऐसी हरकत जिससे किसी के मजहबी जज्बात को सोचे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा अलाउड नहीं है, ना कानून में है, ना सोशली ना मॉरली है अलाउड है, लीगली बिल्कुल बात है। लेकिन हम जैसा आपने कहा कि ऑफिसर्स का वहाँ ड्यूटी थी, बाकी चीज़ें जो थी, इसमें हम सीनियर ऑफिसर्स लेवल पर थोड़ा सा बात करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सीनियर ऑफिसर्स की उसमें रहूँगा, जो भी मुनासिब डायरेक्शंस आएंगी वो हम उसी हिसाब से आपसे बात करेंगे। अभी जैसे एक टीम कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसे हालात ना बने, अभी जैसे ऐसे किसी के जज्बात के साथ कोई केस एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है एसपी साहब कि जिस तरह से एसएसपी ट्रैफिक है वो, और उनका काम है कि हमें ट्रैफिक को स्मूथ लाइन करना है, क्या जो अभी एसपी है, हमने अजय शर्मा साहब ने देखा है, हमें अजय शर्मा साहब को भी देखा है, और कई बार हमने देखा बड़े मुद्दों को आप जरा बातचीत से जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं और कामयाबी भी होती है। आपको लगता है पेशेंस जो है वो कहीं ना कहीं यूज करके एसएसपी ट्रैफिक, और अगर कोई और भी ऑफिसर हो, पेशेंस जो है ये सितारे सर अगर लगे हैं, प्रमोशन इसलिए मिलती है क्योंकि आप पेशेंटली हर चीज़ों को जो है वो सॉल्व करते हैं। पेशेंस होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन बेसिकली अभी भी काफी ज्यादा लेट है लोग। हाँ वो है, जैसा मैं कहता हूँ कि जब भी कोई मजहबी मामला में कोई ठेस पहुँचती है तो लोगों का जेन्युइन होता है, बिल्कुल जेन्युइन होता है। तो ऐसे मामला में लोग मतलब एकदम दिल पे ले लेते हैं, बिल्कुल मुनासिब ही है अगर कोई पुलिंग की जरूरत हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि मामला ज़्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि लोगों को तकलीफ ना पहुँचे। आप देखिए कि अभी जो ट्रक ड्राइवर से आप खुद ही कह रहे हैं कि 15-20 दिनों से ये यहाँ बेचारे फंसे पड़े हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि रोड नेशनल में बंद था। तो अब ये एक मौका मिला है कि रोड रेस्टोर हो रहा है। कल शायद गाड़ियाँ यहाँ से जम्मू से श्रीनगर की तरफ शायद रवाना अभी हो जाएगा, कि पता नहीं ट्रैफिक गाइडलाइंस में जो है। अच्छा साहब जी, एक मैं बात करूँ, मेरे बच्चे भी आर्मी में सूबेदार मेजर दोनों बेटे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पुलिस को ये गल बोल देनी, मीडिया साहब वाले खास को सरदार को पकड़ के केस खिलार देते हैं, उसका ये कर देते हैं, उनको बोलना ये करना, तो बाद में कहीं पीछे ना जो कटर फटर हो जाए, ये बता देना, संग नहीं छोड़ेंगे, संग नहीं छोड़ेंगे। हजारों लोग हैं, कोई इंडिविजुअल लेवल पे किसी से गलती हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन है, एक मूड रेस्टोरेशन के दायरे में रह के ही काम करती है। तो अगर किसी गलती हो जाए उसका डिपार्टमेंट बाकायदा जायजा लेता है, कार्रवाई भी होती है। अभी तक तो हमारी नोट्स में अब तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। और आज का भी जो वाक़ है वो आप देखेंगे कि ईरान सब एरिया में हुआ ही नहीं, मिशना एरिया में हुआ ही नहीं, आनंदपुरा में हुआ ही नहीं, हमारे एरिया के बाहर हुआ है। लेकिन चूँकि हमारे एरिया में इस कम्युनिटी की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ पर आक्रोश हुआ, लोग सड़क पे आ गए, यहाँ पर धरना दिया। तो हम लोगों के जज्बात समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों से अपील करते हैं कि लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस से जो है बच्चे पढ़ने जाने हैं, बड़ा से भी जाना है। हाँ जो है हमने सीनियर ऑफिसर्स के नोट्स लगाए हैं, जो भी मुनासिब कार्रवाई वो इस मसले पे जायजा लेके जो भी बनता है वो कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसपी रात जो थे यहाँ पर, जो ये लोग बैठे हैं मजबूरी में बैठे, कोई शौक के तो बैठे नहीं है, मजबूरी में, पर जो एक सिख के किरदार को, उसके बालों को हाथ डालना वो कितना गलत है, बहुत गलत है। पर उसके ऊपर आप क्या एक्शन करोगे फिर? मैंने जैसे कहा कि वो हमारे
एरिया के बाहर इंसिडेंट हुआ है और ये मामला सीनियर ऑफिसर्स की नोटिस में है कि हमारी एक J&K पुलिस डिसिप्लिनरी फोर्स है। यहाँ अगर कोई SPO भी गलती करे, कोई भी जवान गलती करे, ऑफिसर गलती करे, उसके लिए डिपार्टमेंट के अपने पैमाने हैं, उसके अंडर कार्रवाइयाँ होती है और इस मसले में भी सीनियर ऑफिसर्स अपना संज्ञान लेंगे तो जो भी मुनासिब बनता है किया जाए। पर सर जो सिख के सर किसी प्रोविजन में थप्पड़ मारना जायज है पुलिस वाले से? बिल्कुल नहीं है। जैसा तो सर वो कैसे हो गया? अगर इतना रिस्पॉन्सिबल बंदा, मैं वही कहता हूँ। नहीं सर, अगर इतना रिस्पॉन्सिबल बंदा ऐसी हरकत करेगा SSP रैंक का, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि नीचे के लिए क्या संदेश रहेगा? लोगों को आक्रोश इसी बात पे है। हम सर तो देखो ना, मानते हैं गलती होगी, ये एक बंदे की वजह से छोटा मोटा हो, इतने बड़े स्टार लेके ये काम करना गलत बात है कि नहीं है? अगर किसी भी वजह से लोगों के सर जज्बात को एक ठेस ट्रक पहुंची ड्राइवर को है, ऐसे समझा जाता है 50 लाख की गाड़ी होती है, RTO भी लेता है, सारे लेते हैं, फिर भी मैं इनको कहता हूं एक कि जो नॉर्मल ट्रक मामूली का ड्राइवर है, समझा जाता है। ये तो बात बड़ी गलत है ना। ट्रक ड्राइवर जो है बड़ी मेहनत कश कौम है। ये बेचारे देश के लिए बड़ी कुर्बानियां देते हैं, रात को सड़कों पे चलते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं और ये दिन रात मेहनत करके देश का भी काम करते हैं और अपनी फैमिली को भी पालते हैं। बड़ी मेहनत कश कौम होती है वही है सर, और इनको थप्पड़ बड़े मारना किसी प्रोविजन में है ही नहीं। इनके साथ बड़े प्यार से बड़े कानूनी दायरे में रह के ही पेश आना सर चाहिए। ये लोग अगर मजबूरी किसी में बैठे हुए हैं और कौन सी कानून की कतार में लेकर बिना बात पे अत्याचार किया जाए? बिल्कुल अगर कोई ऐसी चीज हुई है तो मैंने कहा कि डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को उसमें लाया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के साथ बातचीत करके इस वो तो मसले सामने को कैमरे में सुलझाएं। दिख रहा हुआ है। सर वो जो जिन्होंने थप्पड़ मारे, इतना बड़े उनके स्टार लगे और इतना बड़ा रैंक, उनको सस्पेंड किया जाएगा? क्या किया जाएगा? डिपार्टमेंट अपनी जगह आप समझ सकते हैं कि SPO का मसला नहीं जो मैं आपसे नहीं सर, ये वैसे वाला मसला नहीं, जैसे जो लड़का मरा था वो दबा दिया, ये भी दबा दिया जाएगा। दस्तार का मसला है, हंस के बात नहीं करेंगे, आपके बात सर ये जो दस्तार है ना, ये गुरुओं की दी हुई है, किसी आम इंसान की नहीं दी। बिल्कुल। पर दस्तार के ऊपर हाथ डाला सर। मैं खुद सरदार हूँ, बेशक मेरे बाल कटे हुए, पर ये बात पे मैं खुद मीडिया में, पर मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा हुआ सर इतना रिस्पॉन्सिबल बंदा ये बात करेगा तो डिपार्टमेंट ने संज्ञान जी आप खुद बताओ, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान हो के इतना बड़ा शहर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, वो ये काम करेगा तो बाकी भी क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। अगर किसी गलती हो गई है सीनियर ऑफिसर उसका संज्ञान लेंगे, उसको बाकायदा कार्रवाई। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅਫੀਸਰ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਟਾਈਮ 8:55 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਤਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ, ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ, ਇਹ ਹੈਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾਨਧਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ APBH ਤੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਸ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ट्रैफिक बिल्कुल जाम है। जम्मू तो आरएसपुरा जाने वाली रोड मीरन साहिब फ्लाईओवर बंद कर दिया गया है। जिस वीर ने आरएसपुरा जाना होए वो दूसरे रास्ते तो जा सकता है। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।